में मछली खाके यही प्रदर्शित करना कि हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचे और इसके कारण कुछ वोटों का ध्रुवीकरण हो जिससे हमको लाभ हो। तो हमेशा से इन लोगों ने ऐसा किया और उन्होंने अपने पिताजी के पूर्व के कुछ कार्यों को भी देखा है। याद करिए, जब आदरणीय आडवाणी जी राम मंदिर के निर्माण के लिए यात्रा पर निकले थे तो तेजस्वी जी के पिताजी लालू प्रसाद यादव जी ने ही उनकी गिरफ्तारी की थी। आडवाणी जी निकले थे राम मंदिर के निर्माण के लिए, लोगों का जन समर्थन जुटा, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने उसका विरोध किया और समस्तीपुर में उनकी गिरफ्तारी की। बहुत साफ तौर पे उस वक्त भी वो राम मंदिर के विरोध का जो मानसिकता उन लोगों के अंदर है उस समय भी साफ तौर पे दिखा था। तो आज हम सब लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का बहुत साफ तौर पे मानना है कि राहुल गांधी जी ने जो कल संसद में बयान दिया है वह देश के सैकड़ों करोड़ हिंदुओं के भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला है। सनातन परंपरा, व्यवस्था और संस्कृति को चोट पहुंचाने वाला है और राहुल गांधी जी को इसके लिए देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे चूंकि वो जिन्ना के हिंदू विरोधी मानसिकता से प्रेरित नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी को हम स्पष्ट तौर पे बताना चाहते हैं कि इस देश के हिंदुओं को यदि आप अपमानित करने का प्रयास करेंगे तो लोकतांत्रिक तरीके से देश का हिंदू आपको हमेशा जवाब देने का काम करता रहेगा। आप मानसिक रूप से गुलाम हो सकते हैं, देश का हिंदू गुलाम नहीं हो सकता। देश का हिंदू आपके गलत वक्तव्यों के साथ खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए आज मीडिया के मित्रों के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि कल राहुल गांधी जी का जो वक्तव्य था वो बहुत ही आपत्तिजनक था, अमर्यादित था। जो उनका बॉडी लैंग्वेज था वह भी किसी नेता प्रतिपक्ष का उस तरह का बॉडी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए था और जो कुछ उन्होंने प्रदर्शित करके और अपने वक्तव्यों से देश की जनता को कहने की चेष्टा की है वह देश की सनातन व्यवस्था और परंपरा को चोट पहुंचाने वाली है। उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा कि समस्त हिंदू समाज को उन्होंने हिंसक बताया था, हिंदू समाज को हिंसक बताया था। हिंदू समाज का मतलब क्या होता है? हिंदू समाज बोला, जब उनको क्रॉस किया गया तब वो सफाई देने, उन्होंने उनकी भावना जो थी वो बहुत साफ तौर पे दिखी। उन्होंने हिंदू समाज, ये तो लोकसभा के प्रोसीडिंग में है ना, इसको निकाल नहीं सकता था। और कल तो देश के हर मोबाइल पे वो वायरल हो गया, उन्होंने क्या बयान दिया, कुछ किसी से छिपा नहीं, शब्द शब्द जनता ने देखा। नहीं, देखिए, ये तो संसदीय परंपरा के अंदर जो बात थी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत प्रतिकार किया। तुरंत उन्होंने कहा कि आप देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को अब चोट पहुंचा रहे हैं। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने संसद भवन के अंदर नेता प्रतिपक्ष से माफी मांगने को कहा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस प्रकार से हमको विरोध करना है वो हम विरोध कल भी किए, तुरंत स्वीकार किया और आगे भी राजनीतिक रूप से जो प्रतिकार करना होगा हम करेंगे। राहुल गांधी, बल्कि राहुल गांधी जी के साथ इंडी गठबंधन में रहने वाले कई दलों के नेताओं ने अभी विगत कुछ महीनों में हिंदू धर्म के खिलाफ कई बार बयान दिया है। तो जो संपूर्ण इंडी गठबंधन की सोच रिफ्लेक्ट होती है वो साफ है कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोग भी
हिंदुओं को अपमानित करके वोट की राजनीति के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए ऐसे बयान देते हैं जिससे वोट का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में हो सके। विशुद्ध रूप से केवल वोट के लिए वो ऐसा करते हैं। और हम बिहार के लोग भी नहीं भूले हैं कि उन्हीं के साथी दल राजद के लोगों ने यहां किस किस प्रकार की बातें हिंदू समाज के बारे में, हमारा जो पूजा का ग्रंथ है रामायण, उसके बारे में, देवी देवताओं के बारे में, मंदिरों के बारे में किस किस प्रकार की टिप्पणी की है। और याद होगा पिछले साल यहां शिक्षा मंत्री होते थे चंद्रशेखर जी, उन्होंने जनसभा में कहा था सनातन समाज का अपमान करते हुए कि मंदिर मानसिक गुलामी की राह है, जिसको लेके उस वक्त भी बहुत हंगामा हुआ था। और अयोध्या के राम मंदिर के बारे में उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा था कि यह एक जेब भरने के लिए शोषण का स्थान है। ये बयान उन्होंने दिया था और हम लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि ये सारे राजनीतिक बयान, ये हिंदू समाज को अपमानित करके किसी वर्ग विशेष को खुश करने का प्रयास है। वो बहुत साफ तौर पे दिखा। राजद के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदा बाबू, बहुत वरिष्ठ है, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने भी क्या बयान दिया था, जिस दल, जिस विचार और जिस गठबंधन से वो आते हैं, उन्होंने उस दल, गठबंधन और नेताओं के विचार के अनुरूप ही बयान दिया कि भारत इसलिए गुलाम हुआ क्योंकि हम माथे पे तिलक लगाते। तिलक लगाना क्या दोष है? तिलक लगाना क्या गलत है? और तिलक लगाने से यदि हिंदुत्व और भारतीयता दिखती है तो इसमें गलत क्या है? लेकिन उन्होंने कहा कि भारत इसीलिए गुलाम हुआ। पे कहा था कि वो नफरत की जमीन, ये जगदा बाबू के शब्द थे और यह शब्द उन्हीं विचारों वाले गठबंधन के बीच से निकला था जो जिसके नेता आज राहुल गांधी हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री ने हमेशा, चंद्रशेखर जी ने हमारे देश की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को, सनातन परंपराओं और व्यवस्थाओं को चोट पहुंचाने वाले बयान दिए। राजद के ही एक विधायक फतेह बहादुर जी, उन्होंने मां देवी दुर्गा के बारे में बोला। अब बताइए, जिस दुर्गा की आराधना हमारे देश के लोग अपने परंपरा का हिस्सा मानते, 10-10 दिन उपवास रह के मां देवी की आराधना करते, शक्ति स्वरूपा मानते, सरस्वती स्वरूपा मानते, हर प्रकार की शक्ति हम आराधना के माध्यम से उस देवी से मांगते हैं। उस देवी को भी फतेह बहादुर जी ने काल्पनिक कह दिया, क्योंकि वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और ऐसा वो नहीं कहें तो वो दल में नहीं रह सकते। उस दल की जो सोच है, उसके नेता की जो सोच है, वो हिंदू विरोधी मानसिकता बार बार उनके तरफ से उजागर हुई। जब नवरात्रि में हम जानते हैं सामान्य रूप से हिंदू समाज उपवास रखता है, कोई उपवास नहीं रह पाता तो फल पे रहता है, कोई नींबू पानी पे रहता है, कोई अनाज भी खाता है, तो वो शाकाहारी होके 10 दिन अपने घर में रहता है। बहुत लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते। तो अलग अलग तरीके से अपने इस धार्मिक रीति रिवाज को जिस धर्म में है उसको निभाते और पूर्ण करते हैं। लेकिन तेजस्वी जी ने क्या किया, नवरात्रि के बीच में अपना मछली खाते हुए वीडियो वायरल किया और उन्होंने कहा कि ये तो मैं खा रहा हूं हवाई जहाज। अब नवरात्र के समय वो उनका संदेश बहुत साफ था,
मानसिकता जो दिमाग में है, जो कांग्रेस पार्टी की पिछलगुआ पार्टी राजद है, वो कांग्रेस के विचारों से अलग हो नहीं सकती और कांग्रेस जिन्ना के विचारों से अलग नहीं हो सकती। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं और देश के लोकतंत्र का जो मंदिर संसद भवन है, उस संसद भवन के अंदर लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पे अपना भाषण देते हुए जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने समस्त हिंदू समाज को हिंसक बोला, हम ऐसा मानते हैं कि राहुल गांधी ने देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं के भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम किया है। हिंदुओं के भावनाओं के साथ मजाक करने का काम राहुल गांधी ने अपने उस बयान से किया है और वास्तव में राहुल गांधी जी ने जो कल कुछ बोला है वह कोई उनके मन में आया हुआ नया विचार या उनकी पार्टी का नया विचार नहीं। कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों का असली चरित्र जो है वो हिंदू विरोधी का है। हम कांग्रेस के चरित्र को यदि शुरू से देखेंगे, आजादी के समय से आज तक, तो उसके जो भी नेता रहे होंगे सभी लोगों ने हिंदू विरोधी मानसिकता के साथ काम किया है और हिंदू विरोधी मानसिकता को ही उनके वक्तव्यों में हम देख सकते हैं। वास्तव में जो राहुल गांधी जी ने बोला है और कांग्रेस बोलती रहती है, वह मूल रूप से जिन्ना का जो हिंदू विरोधी विचार था, तो जिन्ना के हिंदू विरोधी विचारों से ही प्रेरित राहुल गांधी के बयान या कांग्रेस के नेताओं के बयान रहते हैं। और 2010 में भी भारत में उस समय अमेरिका के राजदूत थे टिमोथी रोमर, उनके साथ बातचीत के दौरान भी राहुल गांधी ने कथित तौर पे हिंदू आतंक शब्द का इस्तेमाल उस समय भी किया, इसकी आलोचना हुई थी। कल भगवान शंकर के त्रिशूल की चर्चा जिस प्रकार से उन्होंने की और जो तस्वीर दिखा के उन्होंने संदेश देने की चेष्टा की कि भगवान शिव त्रिशूल रखते थे, मतलब हिंसक। और ये मानस, मैंने जैसा कहा, ये सब मानस जो है, मानसिकता है, वो जिन्ना के हिंदू विरोधी मानसिकता से ही ग्रसित रहता है। और ये राहुल गांधी को बार बार नाटक करना पड़ता है मंदिर में जाके कि मैं हिंदू हूं या हिंदू धर्म को मानता हूं। वह विशुद्ध उनकी नौटंकी होती है। मन में भाव जो होता है वो हिंदुओं के प्रति पूरी तरीके से अवमानना से भरा हुआ भाव राहुल गांधी का रहता है। और हम लोगों ने देखा है, अभी जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ या राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को, राहुल गांधी सहित, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं को अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन जो 22 जनवरी को हुआ था उस दिन आमंत्रित किया गया। लेकिन चूंकि ये जिन्ना के विचारों से प्रेरित रहते हैं, इन्हें राम मंदिर में जाना उस दिन उचित नहीं लगा। बहुत स्पष्ट तौर पे जब पूरा दुनिया का हिंदू उस राम मंदिर के निर्माण का और उसके उद्घाटन की प्रतीक्षा पिछले 490 से अधिक वर्षों से कर रहा था,
वह वह कार्य जब देश में उस पवित्र भूमि में जिस दिन संपन्न हुआ, उससे राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने अपने को किनारा किया। यह साफ संदेश है कि उनके दिमाग में हिंदू विरोधी मानसिकता पूरी तरीके से भरी हुई।